अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म कनेक्ट कॉलेज। और आज हम लोग वेन डायग्राम्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम्स होती क्या है? अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम है क्या? देखें, आपने जितने भी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जो हम सेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस के, उनको जब आप एक फिगर्स की फॉर्म में सॉल्व करते हैं ना, फिगर्स के फॉर्म में शो करते हैं, तो वो वेन डायग्राम कहलाती है। नंबर वन। नंबर टू, वेन डायग्राम को वेन डायग्राम कहते इस वजह से हैं क्योंकि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो उनके नाम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एनी हाउ, अब चलते हैं इनके कुछ क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। लाइक अगर हम एक सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और सेट ए लेते हैं जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हो 1 2 3, और सेट बी लेते हैं जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं लाइक 3 4 एंड 5। ओके, एंड देन वी हैव टू आस्क टू फाइंड ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे? देखें, सबसे पहले तो आपने ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, इसका आंसर जैसे आपने पहले वीडियोस में देख चुके हैं। तो ए के एलिमेंट्स यहाँ हमारे पास 1 2 3, यूनियन की साइन है, एंड देन वी हैव 3 4 5 एज द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यूनियन का फंक्शन आपको पता है क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स आपने कंबाइन करके लिखने होते हैं। ठीक है, ये तो आप पहले कर चुके। असल चीज़ हम लोग वेन डायग्राम आज पढ़ें कि वेन डायग्राम में होगा क्या। देखिए, वेन डायग्राम बनेगी इस तरीके से कि आप यूनिवर्सल सेट जहाँ इन्वॉल्व होगा वहाँ हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और अगर सिंपल सेट्स हैं जैसे ए बी सी, कोई भी सेट आपको दे उसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी वेन डायग्राम, क्योंकि यूनिवर्सल का तो इसमें कोई काम नहीं है ना, तो आप क्या करोगे? सिंपल, आपने एक सर्कल बनाया फॉर सेट ए, और एक सर्कल हम बनाएंगे फॉर सेट बी। अब बाज़ दफ़ा सर्कल्स अपार्ट ऑफ ईच अदर एक दूसरे से अलग बनेंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा मिंगल्ड होके, नहीं कि मिल के भी बनेंगे। ठीक है, अच्छा, मिल के तब बनेंगे जब उनमें कुछ एलिमेंट सेम होंगे। लाइक अगर यहाँ पे आप गौर करो तो सेट ए में एक एलिमेंट 3 है और वही एलिमेंट सेट बी में भी है। ठीक है, अच्छा, 1 2 बी में नहीं है और 4 5 ए में नहीं है, दैट मीन्स ये तो कॉमन नहीं, लेकिन 3 कॉमन है दोनों में। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट पे अगर कॉमन होगा तो फिर वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब ये जो मिडिल वाला हिस्सा है ना, जहाँ दोनों मिल रहे हैं आके, जो इनका कॉमन पार्ट है, ये वो पार्ट होगा जो एलिमेंट कॉमन होगा वो इनमें लिखा जाएगा, वो सिर्फ 3 है। क्लियर? ये जो पार्ट आपको ए का नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ सिर्फ वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए के हैं, बी के नहीं है। वो कौन कौन से हैं? 1 एंड 2। और ये वाला पार्ट जो है, इसमें आप सिर्फ वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में है, ए में नहीं है, दैट इज़ 4 एंड 5। ओके, तो ये तो आपकी वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा मरहला आता है कि इसमें आपने शेडिंग करनी होती है। शेडिंग उस हिस्से को किया जाता है जो आपके पास फाइनल आंसर के तौर पे आता है। देखिए, फाइनल आंसर आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जिस जगह भी मौजूद होगा 1 2 3 4 5, जहाँ जहाँ पे होंगे वो पूरा हिस्सा आपने शेड करना पड़ेगा, और ये पूरी डायग्राम में फैले हुए हैं। दैट मीन्स आपको पूरी डायग्राम को इस तरह से शेड करना, एंड सिंपल, ये आपकी वेन डायग्राम बन गई। ठीक है, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम, सिंपल। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लाइक अगर हमारे पास हो ए इंटरसेक्शन बी, फिर हम क्या करेंगे? देखिए, इंटरसेक्शन का सवाल है, सेट ए के एलिमेंट्स फिर आपके पास 1 2 3 हैं, देन इंटरसेक्शन की साइन है, और सेट बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन का फंक्शन अप्लाई करेंगे। इंटरसेक्शन के फंक्शन में क्या होता है? जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, दैट शुड बी योर आंसर, और आंसर आपके पास आएगा सिर्फ 3, क्योंकि 3 सिर्फ कॉमन है, 3 सिर्फ कॉमन है। ओके, ये आपका आंसर है। अब करना मुझे क्या? सेम, मैंने एक सेट ए के लिए सर्कल बनाना है, ठीक है, और सिमिलरली सेट बी के लिए सर्कल बनेगा, और उसी तरीके से मर्ज होगा, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्स वही हैं। ठीक है, 1 और 2 ए के एलिमेंट्स हैं, बी में नहीं है, और 4 और 5 बी के एलिमेंट्स हैं, ए में नहीं है, और 3 इनमें कॉमन है। ये वेन डायग्राम अभी कंप्लीट होगी। आपने करना क्या है? शेडिंग उस हिस्से को करनी है जो आपका आंसर है। आंसर क्या है? 3। दैट मीन्स सिर्फ ये पार्ट आपका शेड किया जाएगा, एंड दैट्स योर आंसर। ये आपकी वेन डायग्राम बन गई। किसके लिए? ए इंटरसेक्शन बी के लिए, सिंपल। अच्छा जी, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। लाइक अगर हमारे पास ए
माइनस बी, डिफरेंस के क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं ना। डिफरेंस के क्वेश्चन अगर दिया हुआ तो फिर क्या करेंगे? देखिए जी, ए के एलिमेंट सेम हमारे पास क्या थे 1 2 एंड 3 माइनस, और बी के एलिमेंट हमारे पास क्या थे 3 4 एंड 5। माइनस का फंक्शन, डिफरेंस का फंक्शन क्या था? सेम एलिमेंट को आपने कट डाउन करना है, आपने कट किया, 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और डिफरेंस के क्वेश्चन में क्या होता है, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं रिमेनिंग वो आपका आंसर बनते हैं, दैट मीन्स 1 2 इज योर आंसर। क्लियर? अच्छा, इसके वेन डायग्राम की तरफ अगर हम लोग चले, एक सर्कल हम बनाएंगे ए के लिए, ठीक है। एक सर्कल अगेन हम बनाएंगे बी के लिए, अगेन 1 2 4 5 नया लिखा और 3 आपने बीच में लिखा क्योंकि 3 कॉमन है दोनों में। और ये जो आंसर आपके पास आया है ना 1 एंड 2, ये आपने 1 और 2 जहाँ होगा इसको आपने हाईलाइट करना होगा। 1 और 2 आ रहे सिर्फ ए के इस पार्ट में, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, इसको भी नहीं करूँगा क्योंकि ये आंसर का हिस्सा नहीं है। एंड दैट्स अवर आंसर फॉर ए माइनस बी, सिंपल। क्लियर? अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस या डेल्टा का क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, ए के एलिमेंट्स हमारे पास अगेन हम वही ले लेते हैं 1 2 3 है डेल्टा, एंड देन वी हैव द एलिमेंट्स 3 4 5 ऑफ बी। अच्छा जी, डेल्टा में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स कट किए जाएंगे, दैट मीन्स 3 कट होगा, और जो दोनों के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो मेंशन किए जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आ गए 1 2 4 एंड 5। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगी? सेट ए के लिए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेट बी के लिए भी आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ 1 2 मेंशन किया, यहाँ 4 5 आपने मेंशन किया एज यूजुअल, और यहाँ 3 मेंशन कर दिया। क्लियर? ये आपकी डायग्राम बन गई। असल चीज़ है शेडिंग। शेडिंग आपको करनी है 1 2 4 और 5 पे, दैट मीन्स 1 2 तो इस हिस्से में आ रहा है, ये शेड हो जाएगा, ठीक है। 4 5 इस हिस्से में आ रहा है, शेड हो जाएगा, और 3 को आप शेड नहीं करेंगे, उसकी वजह क्योंकि 3 आंसर में नहीं आ रहा। एंड दैट्स योर आंसर फॉर ए डेल्टा बी। आसान है? अच्छा जी, थोड़ा सा आप ज़रा इस सवाल को चेंज करते हैं, हम लोग कुछ एलिमेंट्स चेंज करके लेते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन 1 हम तो हमने कर लिया, 2 लेते हैं हम। यूनिवर्सल सेट में हम थोड़ी सी चेंजिंग वो नहीं करते, वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट ए जो हमारे पास है ना उसमें हम ले लेते हैं लाइक 1 3 5, और सेट बी में हम ले लेते हैं 3 4 एंड 6। और नाउ we have to ask to find A union B whole complement। इस डिमॉर्गन्स लॉ की जो एक साइड होती है ना, इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको A यूनियन B कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो A के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 3 एंड 5, देन यूनियन की साइन है, एंड देन वी हैव B, और B के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 3 4 एंड 6। तो यूनियन का फंक्शन क्या है, आप दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज करेंगे, मर्ज करें तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये तो ए यूनियन बी का आंसर आपके पास आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट आपने कैलकुलेट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट का जो फंक्शन है वो क्या होता है, यूनिवर्सल में से आप माइनस कर देते हो उस सेट को जो जिस पे कॉम्प्लीमेंट होता है। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड देन वी हैव माइनस द साइन ऑफ माइनस, एंड देन वी हैव ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर क्या आया हमारे पास 1 3 4 5 एंड 6। ओके, अब डिफरेंस के क्वेश्चन में क्या किया जाता है आप लोग खुद सोचें। अभी हमने किया कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनसे आप कैंसिल कर देंगे। सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, देखिए 2 के अलावा अगर देखें ना सब सेम है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, 5 6 से कैंसिल हो जाएंगे, और जो पहले सेट का रिमेनिंग एलिमेंट दैट इज़ 2 आपके पास आंसर के तौर पे आएगा, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर? अब इसकी डायग्राम किस तरीके से बनेगी देखें। अभी मैंने आपको पीछे बताया था यूनिवर्सल सेट जहाँ इन्वॉल्व होगा वहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट को ये रिप्रेजेंट करेगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, इसके अंदर हम लोग अब बनाएंगे सेट ए और बी के सर्कल्स। फिर वही बात है, बाज़ दफ़ा मैं आपको बता रहा था कि ये सेट एक दूसरे से अलग भी बनते हैं, लेकिन अलग तब बनेंगे जब उनके एलिमेंट सेम ना हो। लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ फिर से 3 कॉमन है, दैट मीन्स ये मिल के बनेंगे। ओके, सेट ए का आपने एक सर्कल बनाया, फिर सेट बी के लिए आपने एक मिला के सर्कल बना दिया। ठीक है,
सेट ए के एलिमेंट्स के 1, 3 एंड 5, तो 3 तो कॉमन है, लिहाजा 3 यहाँ आ जाएगा, 1, 5 ए में आ जाएगा क्योंकि बी में नहीं है, और अगेन 3 इज़ कॉमन एंड 4, 6, सो 4, 6 आप लिखेंगे इस जगह पे, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट 2 भी ऐसा है जो कि इन दोनों में नहीं है, लिहाजा वो इन दोनों सर्कल से हट के बाहर कहीं लिख दिया जाएगा, मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आप कहीं भी उसे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर, ये आपके पास वेन डायग्राम बन चुकी है। अब आपने करना क्या है, इसकी शेडिंग। लेकिन शेडिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो आपके पास फाइनल आंसर आता है ना, शेडिंग सिर्फ उस पर की जाती है। तो 2 आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कहाँ है, वो है आउटर पार्ट ऑफ दी सर्कल्स। तो पूरा जो आउटर पार्ट है ना सर्कल के बाहर का, उसे आप इस तरह से शेड कर देंगे, एंड दैट्स योर आंसर फॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसका सिर्फ बेसिक होता क्या है कि आपको इसके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि डायग्राम किस तरह से बननी है और नंबर 2 शेडिंग कहाँ पे करनी है, तो ये टॉपिक बहुत आसान है। बच्चों को मुश्किल लगती है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो ये वेन डायग्राम के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और कैसी लगी वीडियो उस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।